हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लव की टेक। आई होप कि आप सब हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी कहानी प्यार का पहिया पार्ट 110। प्रीवियस पार्ट में कुछ यूँ था कि जो चंचल है वो आ गई होती दिल्ली से अपना एडमिशन करवा के और नई साइकिल लेके अपने छोटे भाई के लिए। और घर पे फिर वो ऐसे ही मतलब पलक को वीडियो कॉल करके दिखा रही होती है। और पलक जो है फिर बाद में उसके फ़ोन वोन कट करने के बाद में पारों से उनसे सबके हालचाल पूछ रही होती है ना कि कैसे क्या एडमिशन हुआ या नहीं हुआ ऐसा करके। तो फिर वो कीर्ति से बात करती है और ऐसे ही वो फिर अपने काम में जुट जाते हैं ना। थोड़ा बहुत काम होता है उसका, खुद का पढ़ने का भी और दूसरा घर का काम भी ना। तो ऐसा करके मम्मी की हेल्प करवाती है वो। मम्मी थोड़ा मतलब लेट आती है ना, तो उसको फिर सभी साथ में मिल के ऐसे काम करते हैं ना, पापा और वो। तो फिर बाद में जैसे ही पलक वो काम कर रहे होते तभी उसके भैया आ जाते हैं ना वहाँ पे। तो वो कहती मम्मी क्या कर रहे हो ऐसे करके बोलता ना। तो फिर उसकी मम्मी कहती कुछ नहीं, खाना बना रहे क्यों। तो कहती नहीं नहीं मम्मी मैं भी बनाऊंगा आज। तो कहती तू क्यों। तो कहती नहीं नहीं मुझे बनाना सीखना है ना यार, मैं भी तो सीखूंगा, थोड़े बहुत तो मुझे भी गुण आने चाहिए ना। तो ऐसे करके कहते हैं ना। तो कहती है अच्छा ठीक है आजा फिर। तो ऐसे करके वो उधर से सारी फैमिली मिलके खाना वगैरह बना रहे होते हैं। और इधर जो अपनी मतलब चंचल है वो भी ऐसे मम्मी के साथ में सबके साथ में काम वाम करवा रही होती है। तो जैसे तैसे करके उनके जो 3-4 दिन होते हैं वो मतलब घर पे रहने के लिए वो निकल जाते हैं ना। और उनको आ जाता है कॉल उनकी यूनिवर्सिटी से कि आपको बस क्लासेस स्टार्ट है आपकी, तो आपको आना पड़ेगा, पहले सूचित कर रहे हैं। तो ऐसा करके फ़ोन वोन आ जाता है दोनों के पास में। तो फिर दोनों ही मतलब वहाँ से रवाना सीधा हॉस्टल के लिए अपने सपनों को साकार करने के लिए ना। तो जो पलक है वो वहाँ से निकल जाती है और वो थोड़ा जल्दी पहुँच जाती है। और जो अपनी चंचल है इधर से वो ट्रेन में जाती है तो उसको थोड़ा टाइम लग जाता है, पर वो भी शाम तक तो पहुँच जाती है। और जैसे ही वहाँ पे जाती है तो मतलब पलक जो है वो ऑलरेडी आ चुके होते हैं ना उसको स्टेशन पे लेने के लिए। तो कहती तुम जनरल डिब्बे में आने की क्या ज़रूरत थी, रिजर्वेशन वाले में क्यों नहीं आई तुम। तो कहती अरे तो मैं क्या करूँ, पापा ने करवा दिया। वो कहती पापा की तो यार मुझे मुझसे बात करा देना, ये से तुम इतनी खुसट पुसट से आए हो, कैसी आई। तो कहती अरे सब कंफर्टेबल हो गया था। तो कहती सच्ची ना, कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना। तो कहती नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं हुई। तो ऐसे करके फिर वो ऐसे दोनों ही मिलते हैं ना अच्छे से हग वग करके। फिर जो चंचल कहती बहुत मिस किया यार तुझे, 3 दिन में ना मेरे पता नहीं हलक तक आ गई थी मेरी जान। तो कहती क्यों। तो कहती और नहीं तो क्या, हलक तक आके फंस गई थी कि अब निकल जाएगी अब नहीं मिलूंगी। तो कहती ओहो इतना मिस किया। तो कहती हाँ ना अब करना तो था ही। तो कहती अच्छा चलो आ जाओ। ऐसा करके फिर उसको दोनों ही ऑटो में बैठते और वहाँ से पहुँच जाते हैं ना अपने हॉस्टल। वहाँ जाके अपना मतलब पलक ने भी सामान अभी तक अरेंज नहीं किया होता ना, ऐसे रख दिया होता बैग को और उसका वेट कर रही होती ना। तो फिर बाद में दोनों ही अपने सामान वगैरह जो भी होता है उनके बैग वगैरह कपड़े वगैरह निकालते हैं, बुक्स वगैरह जो उन्होंने ली होती है वो सब निकालते हैं। और फिर साइड में ऐसे रख रहे होते हैं ना, इंपॉर्टेंट उनको लगी होती है वो लेके आए होते हैं ना वो बुक्स पहले वाली जो पैकेज वगैरह में अच्छे थे उसको। तो फिर बाद में वहाँ पे ऐसे लगा रहे होते। तो उसकी जो मतलब मम्मी फ़ोन कर देती है ना पलक की बेटा तुम ऐसे अपनी अपनी बुक्स वगैरह सारी ले आना है ना। तो ऐसे करके फ़ोन करती है ना। तो कहती नहीं मम्मा लाइब्रेरी मिल जाएगी, सर ने बात की थी आज। वो कहती अच्छा ठीक है फिर अपना ध्यान रखना, और सर के नंबर मैंने भेज दिया तुम्हें, उनसे फ़ोन करके बात कर लियो ना। तो कहती अरे वो सर ने सामने से ही कर दिया। तो कहती अच्छा अच्छा ठीक है, पर तुम अपना ख्याल रखना दोनों ही, और बहुत ज़्यादा अच्छे से रहना, लड़ाई बिल्कुल भी मत करना ठीक है ना। तो ऐसे करके मम्मी फ़ोन रख देती है ना। तो फिर चंचल कहती क्या बोल रही थी मम्मी। तो कहती जो पलक है वो कहती कि वो कह रही थी कि चंचल को बोलना है कि वो तुमसे लड़े ना। तो कहती अच्छा मुझे बोला। तो कहती हाँ तुम ही तो लड़ती हो। तो कहती अच्छा मैं कब लड़ती हूँ। तो कहती हाँ पर फिर भी नहीं ऐसा कुछ नहीं बोला, मैं मजाक कर रही थी। तो फिर बाद में दोनों ऐसे काम में जुट जाते हैं ना और जल्दी जल्दी ऐसे सारे कपड़े वगैरह रखते हैं ना। तो फिर चंचल कहती मैं तो थक गई भाई, बहुत थक गई। तो कहती क्यों। तो कहती सफ़र करके नहीं आए। वो कहती अच्छा मैं नहीं आई हूँ। तो कहती अरे पर फिर भी। तो कहती हाँ तो दोनों ही थके हैं ना, अब सो जाते हैं। तो कहती अच्छा सो जाएं। तो कहती नहीं नहीं पहले बुक्स लेके आते फिर ही सोएंगे। वो कहती अच्छा ठीक है चलो। तो ऐसे करके फिर दोनों वहाँ से लाइब्रेरी की तरफ निकल जाते ना, जो मतलब उनके कॉलेज की होती ना। तो वहाँ पे जाके वो लाइब्रेरी में जाके बुक्स वगैरह देख रहे होते हैं ना कि कौन कौन सी लेनी है क्या कौन कौन सी नहीं लेनी है। तो एज एनाटमी फिजियोलॉजी जो भी उनको चाहिए होते हैं वो सारी बुक्स वगैरह वो उठा लेते हैं वहाँ से और लेके आ जाते हैं ना दोनों ही। वो कहते हैं कि ऐसा करते हैं मतलब आधी आधी मतलब अपनी जो नोटरी करवानी ना इसकी, तो आधी आधी ले लेते हैं दोनों, जिसको जो पढ़नी होगी वो पढ़ लेगा ऐसे ना। तो आधी आधी बुक अपने नाम करवा लेते हैं, मतलब आधी इसके नाम आधी उसके नाम और अलग अलग, ताकि रहे तो एक ही रूम में रहे तो फिर चलेगा ना। तो ऐसे करके वो लेके आ गए होते ना, क्योंकि फिर बाद में जाते तो दूसरे बच्चे भी लेके चले जाते ना। तो इस वजह से फिर वो लेके आ के वहाँ पे हॉस्टल में वापस अपनी पढ़ाई वढ़ाई पे फोकस करने का ट्राई कर रहे होते ना। तो जो चंचल हो गई थी तुम करो पढ़ाई करनी है तो मैं तो सोऊंगी, मुझे तो बहुत नींद आ रही है। तो ऐसे करके फिर वो सो जाती है। और जो पलक है अपनी वो भी कहती यार मैं भी सो जाती हूँ, थक तो मैं भी गई हूँ बहुत ज़्यादा। तो ऐसे करके दोनों ही सो जाते हैं ना। तो उनको दिन में मतलब तो फिर जैसे ही शाम का टाइम होता है उनकी आँख वगैरह अपने आप खुल जाती है। तो जो चंचल है वो उठती है, मुँह वगैरह धोती है, वो कहती है चलो भाई खाना खाने चलते हैं। कहती यार हम दोनों पढ़े नहीं ना बिल्कुल भी। तो कहती क्या हो गया, तो पढ़ लेंगे अभी तो जस्ट आए हैं, स्टडी स्टडी तो कल से स्टार्ट होनी है तो पढ़ लेंगे। तो कहती अब तो बहुत अच्छी मेहनत करनी है, हमें पता है ना यहाँ से 4 साल निकालना है बहुत मुश्किल होते हैं, पढ़ाई अच्छी होगी ना तभी पास होंगे वरना इसी में घसीटे जाएंगे हम फर्स्ट ईयर में। तो कहते अरे नहीं बिल्कुल नहीं, अच्छे से तैयारी करेंगे ना। तो कहती हाँ ये हुई ना बात, आ जाओ।
तो ऐसे करके दोनों जाते हैं नीचे और फिर बाद में जाके कहते कि मैस किधर है, तो कहती है मैस तो ऊपर है, तो कहती अरे हम तो भूल गए, पहले वाले हॉस्टल की याद रह गई। तो फिर वापस सीढ़ियाँ चढ़ते और ऊपर की तरफ जाते ना, जो मैस ऊपर होता है ना उनका, फिर वहाँ जाके वो खाना वगैरह खाते आराम से और फिर नीचे आ जाते और ऐसे थोड़ा बहुत मतलब घूम रहे होते ना ऊपर ही। तो फिर वो कहते यार ऐसे सीन तो बहुत अच्छा लग रहा है ना दिल्ली का आसपास की थोड़ी बहुत, पर यार ठंड भी तो पड़ेगी ना यहाँ पे बहुत तेज़। तो कहती हाँ देख लेंगे अभी फ़िलहाल तो सही है ना। तो कहती ये भी है। तो ऐसे करके फिर दोनों बातें करते करते नीचे आ जाते और उनको कोई किसी से मतलब नहीं, किसी से और नई लड़कियों से बात ही नहीं करना, क्योंकि वो उनके लाइफ में मस्त थे ना, मतलब दोनों का वो होता है ना कि अब किसी की ज़रूरत ही नहीं, वरना अकेले जाते हैं तब जाके ऐसे घुटन सी लगती है ना। तो फिर बाद में वो नीचे चले जाते हैं, जैसे नीचे जाते हैं उनके डोर नॉक होता है। तो कहती कौन है, तो कहती एक बार खोलना दीदी, ऐसा करके बोलते हैं ना। तो कहती दीदी नहीं हम तो अभी इसी साल आए हैं। तो कहती अच्छा मैं भी इसी साल आई हूँ, वो ना मैं आपके सामने रहती हूँ ना जस्ट, तो मैंने सोचा आपसे बात की जाए ना, मैं अकेली हूँ अभी फ़िलहाल, मेरी कोई रूममेट भी नहीं है। तो कहती अच्छा तो कहती हाँ तो आप लोगों से बात करना चाह रही थी, बैठ सकती हूँ। तो कहती हाँ ठीक है आ जाओ। तो कहती अच्छा आप दोनों रूममेट हो। तो कहती हाँ। तो कहती अच्छा आप पहले से जानते हो या अभी नए नए शिफ्ट हो। तो कहती नहीं जानते पहले से ही, हमने तो साथ में ही किया है सब कुछ। तो कहती अच्छा आप क्या करते हो। तो कहती क्या करते हो, क्या पढ़ने आए हैं। तो कहती नहीं मतलब आप और कुछ काम करते हो क्या। तो कहती नहीं हम तो पापा के पैसों पे ही है सब कुछ। तो कहती अच्छा मैं ढूंढ रही हूँ यहाँ पे कोई मेरे को जॉब वगैरह मिल जाए। कहती अच्छा जॉब भी करोगी और पढ़ाई भी करोगी। तो कहती नहीं बस ऐसे ही कि पार्ट टाइम कोई मिल जाए ऐसा। तो वो कहती अरे यार तुम पढ़ाई पे फोकस करो, अपने आप मिल जाएगी अभी तो, वैसे भी क्या खर्चा करना है तुम्हें। तो कहती अच्छा हॉस्टल फीस कौन देगा। तो कहती तुम्हारे पापा नहीं है क्या। तो कहती नहीं पापा नहीं मम्मी है, पर मम्मी इतनी हेल्प करे तब जाके ना। तो कहती अच्छा तो मम्मी कर रही होगी ना। तो कहती हाँ करती तो है पर इतनी फ़िलहाल नहीं है। तो ऐसे करके वो लड़की बातें कर रहे होते ना, उन्हें नहीं पता हो कि ये लड़की कौन है क्या है कैसे है सब कुछ, तो ऐसे पूछ रहे होते ना आपस में। तो फिर बाद में वो लड़की कहती अच्छा आप दोनों साथ में रहते हो। तो कहती हाँ साथ में रहते थे पहले भी, ये रूममेट ही थे अभी भी है। तो कहती अच्छा आप बेस्ट फ्रेंड हो, मतलब स्कूलिंग आपने साथ में किया। तो कहती नहीं हम तो कोचिंग सेंटर में वहीं मिले थे। तो कहती अच्छा आपने कहाँ से कोचिंग की है। तो कहती कोटा से। तो कहती अरे कोटा से, मेरी दीदी ने भी की थी। तो कहती अच्छा तुमने। तो कहती नहीं मैं बिना कोचिंग के पास हुई हूँ। तो कहती बिना कोचिंग लिए तुमने सिलेक्शन करवाया। तो कहती हाँ। तो कहती अरे वाह बहुत अच्छी बात है, और वो भी डेली एम्स में। तो कहती हाँ वो फाउंडेशन जरूर की थी। तो कहती अच्छा तो फाउंडेशन ही करने को उसी को कोचिंग की तो बोलते हैं पागल। हमने सोचा कहाँ से तुमने दिल्ली में करवा लिया है बिना सेल्फ स्टडी के। तो होता है यार बच्चे करवा लेते हैं सेल्फ स्टडी से। तो ऐसे करके चंचल कहती ना। तो पलक कहती हाँ करवा लेते पर यार फिर भी यार एक तो रहता है ना कि हाँ वो कर लेंगे सिलेक्शन जरूर करवा लेंगे, पर यहाँ पर रैंकिंग लाना बहुत मुश्किल होता है यार, ऐसे मुझे पता है। तो कहती ये भी है। तो ऐसे करके वो बातें कर रहे होते हैं ना। तो फिर वो लड़की कहती कि अच्छा आप खाना खा के आ गई। तो कहती हाँ तुमने खा लिया। तो कहती हाँ मैंने भी खा लिया। मैं ऐसे ही आपके सामने वाले रूम में रहती हूँ, इधर और भी रूम हैं बहुत सारे पर उनमें भी फ़िलहाल लड़कियाँ नहीं है ना। तो कहती हाँ तुम कौन से वाले में रहती हो। तो कहती ये 105 वाले में। तो कहती अच्छा इसमें ओके ओके बढ़िया है, वो तुमसे आगे हैं काफ़ी। तो कहती हाँ पर कोई था नहीं ना, तो इधर से मैंने सोचा आपसे बात की जाए ना, तो इस वजह से। वो कहती अच्छा कहाँ देखा था। तो कहती वो आप घूम नहीं रहे थे वहाँ पे तब देखा था। तो कहती अच्छा ठीक है। और तो ऐसे करके वो क्या बोले ना कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, और उनको ऐसे बोरिंग सा लग रहा होता ना थोड़ा पलक को कि ये जाए तो मैं अपना काम शुरू करूँ, मतलब पढ़ाई वगैरह करूँ या फिर कुछ भी रोमांस वगैरह। तो ऐसा करके तो फिर चंचल को कहती इसको कहना कि जाए यहाँ से। तो कहती मैं कैसे कह सकती हूँ। तो ऐसा करके दोनों इशारों में बातें कर रहे थे ना। तो फिर वो लड़की कहती है अच्छा ठीक है मैं चलती हूँ। तो कहती नहीं बैठो ना तुम। तो कहती नहीं मैं जाती हूँ ऐसे। तो उसको थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं इशारों में थोड़ा समझ आ जाता ना ऑकवर्ड सी मोमेंट। तो फिर बाद में कहती अच्छा ठीक है मैं चलती हूँ। ऐसे करके वो चली जाती ना। तो कहती अच्छा कोई ज़रूरत हो तो बता दियो है ना। तो कहती हाँ ठीक है। तो ऐसे करके फिर वो लड़की वहाँ से चली जाती है। तो फिर चंचल कहती पागल हो गया, ऐसे सामने कर दी, वो बेचारी ने शायद देख लिया इस वजह से वो चली गई ना। तो कहती अरे नहीं देखा होगा, उसको लगा होगा कि कोई नहीं बात कर रहा तो चलना चाहिए। तो कहती अच्छा ज़्यादा नहीं हो रहा तुम्हारा कभी कभी। तो कहती अच्छा सॉरी ना जान, सॉरी सॉरी सॉरी। तो ऐसा करके करती है ना। तो फिर बाद में जो पलक है उसको कहते कि अच्छा इधर तो आओ। तो कहती क्या। तो कहती तुमने मुझे बस वहाँ पे हक किया उसके बाद कुछ नहीं किया। तो कहती अच्छा क्या करना था, हक कर लिया काफ़ी है। तो कहती अच्छा एक छोटा मोटा किस्से वगैरह तो होता ही है यार। मैंने एक वीडियो देखा था वैसे में, उसमें 2 यूट्यूबर कपल है, बहुत ज़्यादा इतने शानदार है। कहती क्यों। तो कहती वो देखो ना खाना खाते टाइम भी फर्स्ट किस फिर बाद में खाना खाना, और सोते टाइम भी पहले किस फिर सोना, और जब मॉर्निंग होती है तब भी पहले किस फिर सोते हो। कहती अच्छा ये तुम्हें कहाँ पता चल गया। तो कहती अरे मैंने उनका रूटीन देखा था ना डेली रूटीन। तो कहती अच्छा डेली रूटीन देखा था, वो सब झूठे बताते हैं, कोई सच्चाई नहीं होती उसमें। तो कहती अच्छा सच में। तो कहती और नहीं तो क्या। इतना कौन करता है, कोई नहीं करता है, तो सब झूठ है। तुम्हें पता है वो ऐसे व्यूज़ के चक्कर में करते हैं और कुछ नहीं। तो कहती अच्छा बेटे तो भी करते तो है ना, व्यूज़ के चक्कर में कर रहे तो भी करते तो है ना। तो ऐसे करके कहती ना। तो कहती हाँ तो वो दिखावे के लिए बस, और मुझे तो ऐसे लगता है कि वो होंगे भी नहीं आपस में कपल लोग। कहती क्यों। तो कहती और नहीं तो क्या, ऐसे थोड़ी होता है यार। सब स्क्रिप्टेड होता है, तुम्हें नहीं पता। तो कहती अच्छा स्क्रिप्टेड तुम्हें बड़ा पता है।
चलो इधर आओ दिखाती हूँ तुम्हें। तो कहती नहीं मुझे नहीं देखना। तो ऐसे करके वो मना कर देती ना। तो कहती अच्छा तो उसको बोलो तो मत यार, वो असली में रियल में कपल है। तो कहती हाँ तो अच्छी बात है ना, है तो बढ़िया है। तो ऐसे करके फिर वो आके बेड पे बैठ जाती ना। तो कहती लाओ वो बुक्स मुझे दे दो। कहती मैं नहीं दे रही। तो कहती दे दो ना, क्या हो गया। तो कहती मैं नहीं दूंगी अब। तो कहती क्यों। तो कहती तुमने मेरे आइडियल कपल को ऐसे बोल दिया यार। तो कहती अच्छा तुम्हारे आइडल है वो। तो कहती और नहीं दिखा, मैं उनको देख देख के तो सीखती हूँ। तो कहती क्या सीखती हूँ बताना जरा। तो फिर जो पलक है वो कहती प्रैक्टिकल करके दिखाऊँ या ऐसे चलेगा थ्योरी में। तो कहती थ्योरी दिखा दो, मुझे नहीं चाहिए प्रैक्टिकल। तो फिर वो कहती है कि वो फ्रेंच किस कैसे करते हैं, वो छोटे मोटे से बहुत 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 सारे होते हैं ना। तो वो फॉरहेड वाला, वो कहते फॉरहेड वाला भी सीखती हो। कहती नहीं नहीं मतलब वो होता है ना कि कैसे करते हो। कहते अच्छा तुम दूसरों को किस करते हुए देखते हो, गंदी कहीं शर्म नहीं आती। तो कहते अरे तो सीखना भी तो पड़ता है ना, कुछ तो सीख नॉलेज होनी चाहिए ना। तो कहती अच्छा किस बात की नॉलेज। तो कहती अरे यार हर चीज़ की होनी चाहिए ना, अपने पार्टनर को कैसे सेटिस्फाई करे, सब चीज़ें चाहिए होती है। कहती अच्छा चुप गंदी कहेंगी, दे मेरे को बुक। तो कहती अच्छा ठीक है दे क्या पढ़नी है, फिजियोलॉजी या क्या क्या पढ़ना है। तो कहती नहीं वो दे दो मेरे को, एनाटॉमी वाला दे दो। कहती अच्छा ठीक है। तो ऐसा करके फिर वो उसको बुक दे देती ना, और फिर वो पढ़ने लग जाती है। तो कहती यार हम हेरिडिटी वाली पढ़ते हैं ना। तो कहती हेरिडिटी वाली। तो कहती हाँ ना वो मेरे को वो पढ़नी है। तो कहती हाँ तो तुम पढ़ लो, मैं पढ़ रही हूँ ना, तुम क्यों मुझे। तो कहती अच्छा ठीक है। तो ऐसा करके पलक अपनी मतलब दूसरी वाली ऐसी बड़ी बड़ी सी बुक होती है ना, वो उठा लेती है और खुद वो पढ़ने लग जाती है और उसको वो पकड़ा देती है ना जिसको वो चाहिए होती है। तो दोनों ऐसे पढ़ रहे होते ना। तो चंचल को थोड़ा कम मतलब बैठ रहा होता ना। वो कहती यार ये इंग्लिश में पता नहीं कैसे समझूंगी ना मैं। तो कहती हाँ यहाँ पे तो इंग्लिश मीडियम में होती है। तो कहती फिर यार कैसे समझूंगी मैं। तो कहती कुछ नहीं, धीरे धीरे सब समझ आ जाएगा, लाओ इधर आओ मैं सिखाती हूँ तुम्हें। तो ऐसे करके फिर जो पलक है ना, उसको थोड़ी बहुत मतलब ज़्यादा हो गया होता है ना इंग्लिश का नॉलेज, थोड़ा बहुत हो गया हो, ज़्यादा भी नहीं पर हो गया होता है उसको, क्योंकि मम्मी की वजह से और पापा की वजह से सबकी वजह से ना। तो फिर उसको ऐसे वो दिखा रहे होते हैं ना कि ऐसे ऐसे होता है, तुम्हें तो वैसे तो बहुत नॉलेज है इंग्लिश की। वो कहते अरे वैसे तो है पर ये होता ना कि पढ़ाई में अलग अलग वर्ड। हो कहती अच्छा जिनका नहीं आए ना उसका हिंदी लिख देना ऊपर बस। तो कहती सच में। तो कहती हाँ मैं मेरे से लिखवा लेना बस। तो कहती अच्छा ठीक है। तो ऐसे करके फिर जो पलक है ना उसको ऐसे पास बैठा के वो खुद पढ़वा रही होती है और खुद भी पढ़ रही होती है ना। तो कहती तुम्हारे चक्कर में ना मेरी बहुत अच्छी पढ़ाई हो गई। हो कहती क्यों। तो कहती मुझे तो ऐसे लगता है मैं ना अब मतलब जो कॉलेज तो करूँगी पर इसमें भी टीचर लाइन में जुड़ जाऊँगी, जैसे वो डॉक्टर अंकल नहीं है। तो कहती कौन से। तो कहते अपने टीचर नहीं है क्या वो, मतलब मैम जिस दिन वो मिले नहीं थे अपने हॉस्टल वगैरह दिखा। वो कहती अच्छा अच्छा वो। तो कहती हाँ उनकी तरह मैं भी ऐसे बन जाऊँगी। वो कहती अच्छा क्यों। तो कहती और नहीं तो क्या यार, सीखते रहो नई नई चीज़ें, इतनी नॉलेज आ गई है तुम्हें। जब हॉस्टल में तो भी तुम्हें पढ़ाती थी ना तो बहुत अच्छा नॉलेज हो गया मुझे कैसे पढ़ाना है। तो कहती अच्छा बेटे तो तुम मुझे नहीं पढ़ाना चाहते मतलब। तो कहते अरे कह रही हो ना कि मैं बन जाऊँगी मतलब सबको पढ़ा पाऊँगी, तुम्हें पढ़ाती हूँ तो मैं समझ नहीं आता। तो कहती समझ तो आता है। तो कहती फिर देखो इतना अच्छा समझा देती हूँ तो उनको भी समझा पाऊँगी ना। तो ऐसे करके दोनों बातें करने लग जाते ना। तो कहती हम बातें नहीं करना, हमें पढ़ना है। तो कहती अच्छा ठीक है सॉरी सॉरी सॉरी। फिर बाद में दोनों ही पढ़ने लग जाते ना। तो कहती यार ये बेड बहुत छोटे छोटे हैं ना। तो कहती हाँ तो हमें क्या दिक्कत है, हमारे तो पास में लगा देंगे, एक बेड हो जाएगा और क्या। तो कहती नहीं पर फिर भी छोटे हैं यार, ऐसे करवट बदले अगर अकेला इंसान होता तो गिर ही जाए नीचे। तो कहती नहीं नहीं यार। तो कहती नहीं नहीं क्या होता है देखो तो सही छोटा ही है। तो कहती तुम तो महारानी हो, अब घर पे रह लियो ना इतने दिन तो तुम्हें इसलिए लग रहा है ये छोटा है वरना बड़ा है। तुम ज़्यादा मत बनो, अपने हॉस्टल का कैसा था ऐसा ही तो था सेम टू सेम। तो कहती नहीं तो भी इससे बड़ा था यार पहले वाला। तो कहती तुम ना एक कंपैरिजन बंद करो। अब ज़रूरी तो नहीं ना सब चीज़ें परफेक्ट मिले, या फिर मेरे में भी तो ज़रूरी नहीं है ना तुम आज इनको कंपेयर करो कल मेरे को करोगी। तो कहती क्या मतलब। तो कहती यही कि कोई लड़की तुम्हें अच्छी दिख जाएगी यहाँ पे तो फिर कहोगी वो तो इतनी सुंदर है, वो ऐसे बाल बनाती है तुम ऐसे बनाती हो, या फिर तुम ऐसे ड्रेसिंग सेंस है तुम्हारा उसका बहुत अच्छा है, तो ऐसे तुम मुझे भी कंपेयर करने लग जाओगी। या फिर मैं पतली दिखती हूँ या मोटी दिखती हूँ ऐसा करके तुम शेमिंग करोगी ना फिर। तो कहती पागल हो क्या बेवकूफ़ हो, ऐसी कौन बातें करता है। तो कहती हाँ तो तुम कर रही हो तो कंपैरिजन बंद करना चाहिए हमेशा, कभी भी कंपैरिजन नहीं होना चाहिए लाइफ में। हाँ अच्छी मिल रही है तो भी एक्सेप्ट करो, बुरी मिल रही है तो भी एक्सेप्ट करो। तो कहती अच्छा तो तुम अपने आप को बुरी बता रही हो। तो कहती क्या यार ऐसे थोड़ी ना, मैं अच्छी भी तो हो सकती हूँ ना। तो कहती हाँ हो तो पर फिर क्यों कह रही हो। तो कहती तुम ऐसी बातें कर रही हो इसलिए कह रही हो। तो ऐसे करके चंचल कहती ना। तो पलक जो है वो कहती कि अच्छा ठीक है बाबा पढ़ाई करते हैं बातें नहीं ओके। तो कहती ठीक है। तो ऐसे करके दोनों फिर पढ़ने लग जाते ना। और उधर से जो पारो है उनको कॉल करती है ना, वो कहती यार तुम लोग क्या कर रहे हो, बहुत याद आ रही है। तो कहती अच्छा तुम कॉलेज पहुंच गई। तो कहती हाँ हमारी तो परसों से ही क्लासेस चल रही है। तो कहती परसों से ही। तो कहती हाँ जिस दिन एडमिशन कराया उसके दूसरे दिन ही जाना पड़ गया था। तो कहती अरे बताया क्यों नहीं। तो कहती तुम लोगों को टाइम कहाँ है, कॉल तो किया ही नहीं तुमने। तो कहती अच्छा तुम्हें टाइम था तो कर लेती। तो कहती मुझे कहाँ टाइम मिलना था, मैं तो कॉलेज में वहाँ पे ये वो पढ़ाई लेक्चर पता नहीं खत्म ही नहीं हो रहा लेक्चर। तो कहती क्यों। तो कहती और नहीं तो क्या 3-3 घंटे की एक क्लास लग रही है। तो कहती ओ भाई साहब इतनी बड़ी क्लास। तो कहती और नहीं तो क्या यार, पता नहीं इतनी जल्दी क्यों सिलेबस स्टार्ट करवा रहे, समझ नहीं आ रहा, तुम्हारा अभी तक नहीं हुआ हमारा तो स्टार्ट हो गया। तो कहती अरे तो पढ़ो ना अच्छे से, और कैसा रहा क्या 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 करवाए।
तो कहती कुछ नहीं, प्रैक्टिकल वगैरह करवाए थे थोड़े बहुत, स्टार्टिंग में तो ज़्यादा होते नहीं है, पहले थ्योरी वगैरह करवाई थी, पर दूसरे दिन प्रैक्टिकल वगैरह चल रहे थे थोड़े थोड़े से, ज़्यादा नहीं। तो कहती अच्छा वर्क मिल गया होगा ना, प्रैक्टिकल वर्क? तो कहती हाँ मिल गया यार, असाइनमेंट भी करने हैं, बहुत बहुत टेंशन है भाई साहब। और बता चंचल कैसी है? तो कहती वो ठीक है, लो बात कर ले। तो ऐसे करके चंचल को फ़ोन पकड़ा देती ना। तो कहती हाँ पारो यार, तुम्हारी बहुत याद आ रही है, पता है तुम नहीं हो यहाँ पे, ऐसे लग रहा है जब भी बाहर निकलता ऐसे आता है, अरे पारो आ ना, ऐसे करके आता है याद कि चलो सुबह चाय पीने चलते हैं या फिर खाना खाने चलते हो। कहती अच्छा तुम आए तो अभी और अभी चाय याद आ गई? तो कहती तेरे मतलब शाम को खाना खाने का ना, ऐसे करके चंचल कहती है ना। तो फिर पारो कहती है अच्छा ठीक है बाबा, पर मुझे भी याद आ रही है तुम्हारी बहुत, और आंचल को भी। तो कहती है आंचल कहाँ है? तो कहती ये बैठी है, बात कराऊँ? तो कहती हाँ कराओ ना। तो ऐसे करके फिर वो आंचल से बातें करती है और कहती है अच्छा अपना ख्याल रखना और भूल मत जाना बिल्कुल भी, कहीं नए दोस्तों में घुल जाओ इतने कि मुझे बिल्कुल याद भी ना करो, ऐसे करके दोनों कह रही होती ना। तो कहती बिल्कुल बिल्कुल हम नहीं भूलेंगे, तुम मत भूल जाइयो। तो कहती हम तो नहीं भूलेंगे, पर तुम अपना देख लियो। तो ऐसे करके आपस में कह रहे होते ना। तो पलक कहती लाओ इधर दो मुझे फ़ोन, पागलो लड़ रहे हो। तो कहती अच्छा हम नहीं भूलेंगे, कोई नहीं भूलेगा, तुम भी मत भूलना, बात खत्म। तो कहती हाँ वो तो पता है। तो कहती फिर क्यों लड़ रहे हो? तो कहती लड़ कहाँ रहे, हम तो जस्ट कह रहे हैं। तो कहती अच्छा और बताओ खाना हो गया? तो कहती हाँ हो गया, बस पढ़ने बैठे हैं अभी। तो कहती हाँ बस पढ़ाई करना और कुछ मत करना। तो ऐसे करके पलक कहती है ना। तो पारो कहती तू अपना ध्यान रख, मैं तो कर लूँगी। तो कहती अच्छा ठीक है बच्चा, जाए ओके बाय, है ना। तो ऐसे करके करती है ना। तो कहती अच्छा ठीक है, अपना भी ख्याल रखो, और कीर्ति के पूछे हाल चाल? तो कहती नहीं अभी फ़िलहाल तो उसका कोई कॉल नहीं आया। तो कहती अच्छा तुझे भी कॉल करके पूछ लो कैसी है वो? तो कहती हाँ पूछ लेंगे कोई ना। तुम भी बात कर लो। तो कहती हाँ ठीक है करते हैं। तो ऐसे करके फिर वो फ़ोन वोन कट कर देते ना, और फिर बाद में पढ़ने बैठ जाते ना दोनों ही। तो कहते यार बहुत याद आती ना हॉस्टल की, पुराने वाले की। तो कहती हाँ ना। तो ऐसे करके दोनों बैठे होते ना। तो फिर बाद में काफ़ी टाइम हो जाता ना रात को। तो कहते चलो भाई सो जाते हैं, अभी सुबह उठना भी है, क्लासें भी लेनी है, पता नहीं फर्स्ट डे कैसा होगा ना। तो ऐसे दोनों की हार्ट बीट बहुत फास्ट बढ़ी हुई होती है ना, जल्दी सो जाते जल्दी उठ जाते, एकदम रेडी हो गए होते ना टाइम से बहुत ज़्यादा पहले। और फिर बाद में रेडी शेडी होके वो नीचे आ गए होते ना, और कहते कि चलें? तो कहती ठीक है चलते हैं। तो ऐसे करके दोनों निकल जाते ना वहाँ से, और सीधा ही पहुँच जाते कॉलेज ग्राउंड में। और वो सर जो होते हैं ना वो ऐसे वेट कर रहे होते हैं ना उनका कि वो आ जाए तो मैं मतलब इनको दिखा दूँ ना। तो कहती तुम्हें पता है ना बेटा क्लास कहाँ लगेगी? वो कहती नहीं सर नहीं पता। तो कहती हाँ इधर जाओ लाइन में बिल्कुल, और 1 मिनट तुम करो ये टेग रख लो। तो कहती क्यों? तो कहती ये एक काम करना, कोई भी ऐसे तुम्हें कोई रैगिंग करने की ट्राई करे तो ये दिखा दियो। तो कहती अच्छा इसमें क्या है सर? तो कहती तू दिखा दियो बस। तो ऐसे करके पलक को दे देते ना, और कहते कि अपना ध्यान रखना दोनों, है ना। ज़्यादा किसी से कोई बुलाए ना तो जल्दी पहुंच जाना उसके पास, रैगिंग होगी यहाँ पे बहुत ज़्यादा, पर थोड़ा डरना नहीं उनके सामने, थोड़ा डट के बिहेव करना है ना। और ऐसे वो गंदे वाले बिहेव में भी नहीं करना, गुस्सा भी नहीं करना, ओके। बिल्कुल नॉर्मली रहना, जो वो कहे वो कर लेना। तो कहती अच्छा ठीक है सर। ऐसा करके फिर वो उनको बाय बोल के वहाँ से वो निकल जाते हैं ना। जैसे ग्राउंड में पहुँचते हैं, मतलब क्लास की तरफ जा रहे होते हैं ना, तो सीनियर की तो आदत होती है वहाँ जाके खड़े हो जाते हैं ना कि आज तो नए आएंगे फ्रेशर्स, मतलब आज ही से क्लासेस स्टार्ट है तो आएंगे ना। तो फिर बाद में वैसे जगह जगह खड़े हो गए ना, लड़कियाँ अलग ग्रुप बना के, लड़कों के साथ में भी खड़ी है, कोई कोई कैसे खड़े हैं, कोई लड़का कहाँ खड़ा है, ऐसे करके ना। तो फिर बाद में जैसे ही पलक मतलब जा रहे होते ना, तो चंचल बहुत ज़्यादा घबरा रही होती ना। उसको तो इतना मतलब वो बड़े लोगों से बात भी नहीं की होती ना उसने कभी भी इतनी, मतलब जो ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़े लिखे मीन्स कि पैसे वाले ऐसे वर्क करके ना, तो वो थोड़ा बहुत ज़्यादा ऐसे मतलब घबराने लग जाते हैं। तो ऐसे पलक का हाथ पकड़ के एकदम काँप सी रही होती है ना, तो पलक उसको ऐसे पीछे से उसको मतलब जो सपोर्ट होता है ना वो हाथ का ऐसे कंधे पे उसके हाथ रख देते और कहती बिल्कुल घबराने नहीं, मैं हूँ ना साथ में, क्यों डर रही हो? तो कहती रही पर फिर भी पता नहीं क्या बिहेव करेंगे ना। तो कहती कुछ नहीं करेंगे, हमें जाके क्लास में बैठना है, वो कुछ कहेंगे तो हम संभाल लेंगे। तो कहती है सच में? तो कहती हाँ ना, सर ने वैसे भी ये दिया है ना कुछ दिखाने को, देखते हैं। तो ऐसे करके फिर वो जाते हैं ना। तो फिर बाद में जैसे ही वो मतलब एंटर होने के लिए जाने लगते हैं ना, तो कहते ओए इधर आओ, ओए दोनों लड़कियों, तुम दोनों इधर आओ ना, ऐसे करके बुलाते हैं। तो फिर बाद में पलक और चंचल दोनों ही गर्दन नीचे करके उनके पास पहुँच जाते हैं ना। तो कहते कि और किधर से हो, कहाँ से हो, नाम क्या है, ऐसे करके उनसे इंट्रोडक्शन लेने लग जाते हैं ना। तो फिर बाद में जैसे वो ले रहे होते हैं ना, तो फिर वो कहती कि अच्छा और जानते हो मैं? तो कहती नहीं मैम। तो ऐसे करके बात कर रहे होते ना। तो कहती हम तुम्हारे सीनियर है पता है? तो कहती जी मैम अब पता चल गया। तो ऐसे करके पलक जवाब दे रही होती ना। तो कहती इसकी ज़बान क्या है, गूंगी है क्या, बोल नहीं सकती? ओए इधर ऊपर कर, गर्दन ऊपर कर, ऐसे करके उसके चिन पे हाथ लगा के ऐसे ऊपर करवा रहे होते ना। तो पलक को तो गुस्सा तो आ रहा होता, पर वो कंट्रोल कर रही होती ना कि नहीं करना भी कुछ भी। तो फिर बाद में वो कहते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है? तो कहती जी मैम चंचल नाम है मेरा। तो कहती अच्छा हकलाती हो तुम? तो कहती नहीं नहीं मैम। तो कहती अच्छा फिर ऐसे क्यों बात कर रही हो? तो कहती सॉरी मैम। तो ऐसे करके कर रही थी ना। तो फिर जो वो कहते हैं ऐसे देखो यार इसकी हवा टाइट होगी, सूसू ना निकाल देना यहाँ पे। तो ऐसे करके बोलते ना, तो सारी लड़कियाँ एक साथ हंसने लग जाती ना। तो फिर वो कहती मैम हमें क्लास में जाना है, लेट हो रहे हैं। तो ऐसे करके चंचल कहते ना। तो कहती अच्छा क्लास में जाना है,
एक हमारा काम कर दो फिर चले जाइए। ऐसे करके कहते जी 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 मैम, बोले क्या करना है? ऐसे करके चंचल कहती है ना, तो पलक कहती तुम चुप रहो मैं बात करती हूँ। तो कहती है हाँ मैम क्या काम करना है? तो कहती है अरे तुम्हारी बहुत जुबान चलती है यार, तुम करो एक काम करो इधर आओ। ऐसे करके उसको साइड में बिठाते ना कि यहाँ पे बैठो। तो कहती सॉरी मैम मैं आपके साथ कैसे बैठ सकती हूँ ना। तो कहती अरे बैठो बैठो, तुम बैठो तो सही। तो ऐसे करके उसको बिठा देते हैं और कहते हैं कि ये लो पकड़ो ये करो। तो कहती क्या है मैम ये? तो कहती एक बार देखो तो सही। तो ऐसे करके उसकी तरफ करते हैं ना, तो कहती मैम सिगरेट मैं हाथ में नहीं लेती। तो कहती अरे लेके तो देखो मज़ा आएगा, कश मारो एक। तो ऐसे करके उसको हाथ में पकड़ा रही होती ना, तो पलक कहती नहीं मैम मैं नहीं कर सकती है। तो कहती अच्छा तू नहीं करेगी ना, इसको करवाते रुको, तुम बैठो, तुम्हें मैं दूसरी चीज़ करवाती हूँ रुको। तो ऐसे करके वो मतलब चंचल को ऐसे दे रहे होते ना, तो चंचल ऐसे घबरा के हाथ में ले लेती है उसको। तो फिर पलक कहती नीचे फेंको इसे। तो फिर चंचल कहती क्या? तो कहती इसके नीचे फेंको इसे, मतलब हाथ में, गंदी बात है। ऐसे करके कहती ना, तो कहती फेंकने लगती है। तो लड़की कहती है रुक जा, तू कौन होती है इसे फिकवाने वाली? इसे जला, ए तू लाइटर देना। ऐसे करके दूसरे लड़के से लाइटर ले लेती है। फिर बाद में उसको जला के कहती पी इसे, मार मार कस मार, ऐसे करना करना। ऐसे करके उसको कह रही होती ना। तो कहती सॉरी मैम मैं सिगरेट नहीं पीती हूँ। तो कहती हाँ तो हमें पता है, तू पीना स्टार्ट तो कर, अच्छा रहेगा। तो कहती मैम ये हानिकारक होती है, हम डॉक्टर बनने जा रहे हैं, हम ऐसा करेंगे क्या? तो कहती अच्छा हमें सिखा रही है हमें तो पता ही नहीं, हम तो ऐसे ही आए हुए हैं ना यहाँ पे। तो कहती सॉरी मैम। तो फिर पलक को याद आता ना मेरे सर ने कुछ दिया था। तो फिर वो कहती मैम ये लो। तो कहती क्या है ये? तो ऐसे करके जैसे हाथ में दिखा देना, कहती है अच्छा सॉरी 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 सॉरी। तो ऐसे करके वो कहती है अच्छा ठीक है सिगरेट इधर दे दो। ऐसे करके उनको छोड़ देती ना। और वो मतलब ज़्यादा हाई फाई गैंग भी नहीं होता ना, वो छोटा सा गैंग ही होता है। तो कहती है अच्छा ठीक है तुम जाओ दोनों। तो कहती है इसमें क्या था ऐसा यार? तो फिर बाद में वो उस पर मतलब टैग को देखती है ना अच्छे से, मतलब खोल के देखती है। फिर उसको ऐसे थोड़ा सा डिब्बी टाइप होता है ना, तो फिर उसको खोल के देखते हैं ना, उसमें लिखा होता है कि फैमिली, मतलब डॉक्टर्स फैमिली, जो टीचर्स फैमिली होती है ना, ऐसा करके। तो फिर उनको कहती है अच्छा फैमिली मेम्बर को नहीं छोड़ा जाता है ना, फ्रेंड्स वगैरह को। एक काम करते सीनियर को दोस्त बनाते कोई किसी यहाँ पे। तो कहती सीनियर को? तो कहती और नहीं तो क्या, कोई सीनियर को ऐसे पकड़ते आराम से दोस्त बनाते, फिर नहीं होगा अपना। तो कहती यार मुझे बहुत डर लग रहा है सच्ची बताऊँ तो, मैं तो काँप रही थी उनके सामने, पता नहीं सिगरेट पिला देती तो कहती तो क्या हो जाता, नहीं पिलाने देती ना, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ में। तो ऐसे करके पलक उसका हाथ पकड़ती है और उसको लेके जा रही होती ना। तो फिर एक जो बड़ा वाला होता है ना, जो ना तो टीचर से डरता है ना ही कोई वहाँ के एमडी से तो फिर बाद में वो गैंग उसको मतलब बुलाता ना पास में कि दोनों इधर आना। तो ऐसे करके जैसे ही वो दोनों जाते ना, तो कहती अच्छा तुम दोनों कहाँ से हो? तो ऐसे करके उनसे सारे इंट्रोडक्शन ले रहे होते ना। तभी वहाँ पे मतलब एक जो लड़की होती है ना, वो वाली जो उनके साथ होती है ना, वो सामने वाली, तो वो आ जाती है। तो कहती है अरे तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हो? ऐसे करके आ जाती है ना, वो बिल्कुल फ्रैंक होकर आ रही होती है। कहती यार तुम लोगों मैं ढूंढ रही थी वहाँ पे कि तुम लोग कब निकलोगे, मुझे बोल देना मैं भी चलूँगी साथ में, पर आप तो वहाँ पे थे ही नहीं, क्या तुम दोनों कैसे आ गए पहले? तो ऐसे करके कह रही होती ना। तो कहती ओहो हो, ये 2 बकरे को पकड़े थे, तीसरा बकरा अपने आप चल के आया है। तो ऐसे करके फिर ऊपर देखती ना, कहती मैम सॉरी आप सॉरी मैम मैं ज़्यादा बोल गई। तो कहती नहीं नहीं कुछ नहीं चलता है। तो कहती सच में अरे यार क्या बात है मैम। ऐसा करके फ्रैंक हो गई होती ना उनके साथ में। तो कहती ए शिट, वहाँ पे खड़ी हो जा, पीटी करके दिखा। तो कहती पीटी? तो कहती स्कूल में नहीं की क्या, 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 करके दिखाओ। तो कहती हमें नहीं आती मैम। तो कहती अच्छा हम बताते रुको, ऐसे करना है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ऐसे करके फिर उनको बताते ना। तो फिर वो कहते हैं जी मैम ओके। तो ऐसे करके वो कहते हैं अरे यार पर कुछ बजाने को तो होना चाहिए ना। तो वो कहते हैं कि ओए तू, तेरा नाम चंचल है ना, इधर आना। ऐसे करके चंचल को पास बुला लेते और कहते कि तुम दोनों करो, हम ढोल बजाते हैं। तो कहती ढोल बजाते कैसे? तो कहती अभी बताते हैं। तो ऐसे करके उसके पीठ पे थप 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 ऐसे दे रहे होते ना। तो पलक कहती मैम उसे छुए ना। तो कहती क्या? कहती मैम उसे क्यों मार रही हूँ, मुझे मार लो उसे नहीं। तो कहती अच्छा तुम्हारी ये फ्रेंड है? तो कहती जी जी बेस्ट फ्रेंड है। तो कहती अच्छा बेस्ट फ्रेंड सीन है क्या, मतलब एक को मारूंगी दूसरे को दर्द तो आराम से होगा। आते ही बेस्ट फ्रेंड इतनी गहरी बना ली। तो कहती नहीं मैम ऑलरेडी जानते हैं एक दूसरे को। कहती अच्छा कितनी रैंक कितनी है तुम्हारी, क्या है तुम्हारा? तो ऐसे करके दोनों से पूछती है ना। तो फिर वो बताती है, कहती अच्छा तुम्हारी इतनी रैंक है। तो वैसे बातें करने लग जाते हैं ना उनसे। तो कहती जी जी मैम। तो कहती कौन सा अटेम्प्ट कौन सा था तुम्हारा? तो कहती जी फर्स्ट दोनों का ही। तो कहती अच्छा फाउंडेशन? तो कहती हाँ मेरी है इसकी नहीं है। तो कहती अरे फ्रेशर से ही हो गया? तो कहती हाँ जी। तो कहती अच्छा गैप सर्टिफिकेट दिया यहाँ पे? तो कहती जी जी बिल्कुल। तो ऐसे करके फिर वो उनसे बातें करने लग जाते ना। तो कहती यार तू बातें क्यों कर रही है, इनके साथ रैगिंग करनी है यार, भूल गई क्या तू? तो कहती अरे सॉरी 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 तो ऐसे करके फिर दूसरी लड़की पीछे की सकती है ना। और फिर बाद में वो लड़की कहती चलो ठीक है तुम पीटी वीटी रहने दो, एक काम करो डांस करो, ज़्यादा बने ना तुम्हारे, डांस करो तो ऐसे करके उनको मतलब गाना वगैरह लगा देती है। और फिर कहते कि चलो डांस करते करते ना ये कपड़े हटाते जाओ। तो ऐसे करके कहते ना, तो ग्राउंड में खड़े होते। कहती मैम मैं कैसे हटा दूँ यहाँ पे, कैसे? तो कहती अच्छा यहाँ पे कैसे, क्या मतलब, निकालो टी शर्ट निकालो। तो कहती मैम यहाँ पे नहीं कर सकते हम ऐसा, आप समझ रहे हैं ना, हम
लेडीज़ है, कोई बॉयज़ नहीं है जो यहाँ पे टी शर्ट उतार के खड़े हो जाएंगे या शर्ट निकाल के खड़े हो जाएंगे। तो कहती अच्छा हमें सिखा रही हो, डॉक्टर्स में किस बात की शर्म होती है भाई, डॉक्टर्स तो सब चीज़, अब गायनोकोलॉजिस्ट है तो उनको क्या शर्म रहेगी, या फिर वो वहीं पे वहाँ के शुरू हो जाएंगे उनके साथ में है, ऐसा तो नहीं होता ना। तो डॉक्टर हो ना, शर्म उतारो, हम तो तुम्हारी शर्म कैसे निकालते वो बता रहे हैं, जस्ट उतारो उतारो जल्दी उतारो। तो ऐसे करके करती ना, तो चंचल ऐसे बटन खोलने लगती है तो पलक उसके ऐसे हाथ रख देती ना, कहती नहीं बिल्कुल भी नहीं। तो ऐसे करके उसको हक करके खड़ी हो जाती ना। तो फिर वो लड़की कहती कि क्या भाई क्या चल रहा है यहाँ पे, कोई रोमांस क्लास चल रही, क्या चल रहा है, हमने बोला ना वो करो। तो ऐसे करके कहती ना, वो कहती मैम आपको नहीं पता हम कौन है। तो कहती अच्छा तुम कौन हो, कहाँ के कोई मिनिस्टर हो। तो कहती हाँ लो आप देख लो। तो ऐसे करके वो कहती अच्छा इस सर ने दे दिया और तुम उनके फैमिली मेम्बर हो, अच्छा फैमिली मेम्बर हो तो हमारे क्या लगते हैं, हमारे तो कुछ नहीं लगते, ये तुम्हारा ये जो टिकट है ना पास पास सॉरी, इसको ऐसे फेंकते हैं हम ऐसे। तो ऐसे करके फेंक के नीचे पैर में कुचलने लग जाती। कहती सॉरी मैम हम ये तो मत तोड़ो, कम से कम दूसरे काम के तो काम आएगा ना। तो कहते अच्छा एडवांस सोचते हो। तो कहती सॉरी मैम सॉरी गलती हो गई। ऐसे करके करते ना, कहते अच्छा ठीक है जाओ क्लास का टाइम हो गया। तो ऐसे करके उनको वहाँ से भेज देते ना, क्योंकि वहाँ पे उनको कोई बुलाने आ जाता ना। तो फिर बाद में जो वो लड़की होती है ना जो इनसे सबसे पूछ रही होती है कि कौन सी रैंक आई है कौन सी नहीं आई, तो वो आ जाती है उनके पास में और कहती एक सेकंड रुको। तो कहती सॉरी मैम गलती हो गई, अब सॉरी 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 ऐसे करके कर रहे होते ना। वो कहती अच्छा ठीक है तुम मुझे मत बोलो, वो ऐसी है पागल है, वो लड़कियाँ नहीं सुनती, वो लड़के पागल है, तुम छोड़ो। तुम्हारे से एक बात पूछनी है, तुम दोनों बेस्ट फ्रेंड हो। तो कहती जी 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 मैम। तो फिर वो मैम जो है ना, मतलब वो चेतना की तरफ देख रही होती ना बहुत ऐसे घूर घूर के। तो पलक कहती क्या हुआ मैम, कुछ गलती हुई हमसे। तो कहती नहीं नहीं तुम डरने की बात नहीं है, चंचल तुम्हारा नाम चंचल है ना। तो कहती जी जी मैम। तो कहती अच्छा तुम्हारे बाल स्टार्टिंग से इतने लंबे। तो कहती जी क्यों। तो कहती नहीं नहीं मुझे बताओ ना क्या कौन सा शैम्पू यूज़ करते हो। कहती सॉरी मैम आप रैगिंग प्लीज़ ना करें ना, हमारी क्लास स्टार्ट होने वाली है। तो कहते रैगिंग नहीं करी जस्ट नॉर्मली पूछ रही हूँ। तो कहती अच्छा ठीक है मैम मैं ये शैम्पू डालती हूँ। तो कहती अच्छा तुम्हारा तुम जाओ तुम जाओ, ऐसे करके पलक को भेज देती ना। तो पलक कहती नहीं मैम ये मेरे साथ जाएगी ना। तो कहती तुम जाओ ना पहले बैठो, तुम इसकी सीट रोकाना, रुमाल डालना इसकी जगह पे जाओ, ऐसे करके बोलती ना। तो फिर बाद में पलक कहती है कि अब क्या करूँ मैं। तो कहती जाओ ना, सुनाई नहीं देता। वो कहती अच्छा सॉरी मैम। तो ऐसे करके फिर पलक थोड़ा आगे हो जाती ना, ज़्यादा भी आगे नहीं जाती पर थोड़ा सा जाती है। तो फिर बाद में रुक गई होती वहाँ पे। तो वो कहती तुमने सुना ही नहीं, ये सुना नहीं या फिर माइक लगा के सुनाओ जाओ तुम। तो ऐसे करके उसको कहती ना। तो फिर पलक जो है वहीं पे खड़ी रहती ना। वो कहती जी मैम और कुछ पूछना है। तो कहती हाँ पूछना है बहुत कुछ पूछना है, मैं तुमसे दोस्ती कर सकती हूँ। तो कहती दोस्ती। तो कहती हाँ हाँ सीनियर हूँ कर नहीं सकती। तो कहती नहीं नहीं मैम कर सकते हो। ऐसे करके फिर वो हाथ मिलाती ना उससे। तो कहती ये हुई ना बात, और बताओ तुम्हें क्या अच्छा लगता है। तो कहती मैम मेरी क्लास स्टार्ट है मुझे जाना है। तो कहती अच्छा ठीक है 1 मिनट रुको तुम्हारा नंबर दो। तो कहती मेरे नंबर मैम क्यों। तो कहती अरे दे तो सही। तो कहती मैम आप मेरे पास फ़ोन ही नहीं है। तो कहती झूठ मत बोल मुझे पता है तेरी जेब में पड़ा है दिख रहा है मुझे, नंबर दे या फिर मैं खुद लूँ। तो कहती ठीक है मैं बता रही हूँ। तो ऐसे करके वो नंबर बता देती ना। तो फिर बाद में पलक सारी बातें सुन रही होती ना। तो वो कहती कि यार ये क्या नंबर मांग के क्या किसी लड़के को तो नहीं दे देगी। फिर बाद में पलक भाग के आती, तो कहती मैम आप नंबर क्यों मांग रहे हैं। तो कहती तुम्हें बड़ी पड़ी है भाई नंबर मांग रहे हो, मैं मेरी मर्जी है, मेरी फ्रेंड बनी है, फ्रेंड हो ना चंचल तुम। तो कहती जी मैम। तो ऐसे करके करते हैं। तो पलक को पता चल जाता है कि बहुत घबरा रही है ना चंचल। तो ऐसे करके उसके ऐसे कंधे पे हाथ रखती है और ऐसे टाइटली वाला पकड़ लेती है ना। तो कहती तुमने इसे टच क्यों कर रखा है, दूर हटो दूर हटो। तो ऐसे करके वो उसको सीनियर दूर करती है ना। तो कहती क्या मैम आपको क्या दिक्कत है, मेरी बेस्ट फ्रेंड है। तो कहती हाँ पता है मुझे, बेस्ट फ्रेंड है ना अच्छी बात है, दूर रहा करो इससे। तो कहती दूर क्यों। तो कहती हाँ तो मैं बोल रही हूँ ना दूर रहा करो। तो कहती मैम आप क्या बोलना चाह रहे हो। तो कहती यही बोलना चाह रही हूँ कि दूर रहो बस, ये मेरी भी फ्रेंड है ना, चंचल फ्रेंड हो ना मेरी अच्छी। तो कहती जी मैम बिल्कुल। तो ऐसे करके करती है ना। तो कहती अच्छा जाओ 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 अभी जाओ क्लास लेट हो जाएगी, मैंने नंबर ले लिया ना ठीक है जाओ, मैं कॉल करूँ तो उठा लेना ना। तो कहती जी मैम उठा लूँगी। तो ऐसे करके वहाँ से वो चली जाती है ना, थोड़ा बहुत ज़्यादा डर रही होती है ना थोड़ा क्या तो फिर बाद में पलक उसका हाथ पकड़ती कहती तुम टेंशन ना लो कुछ नहीं होगा, इनकी इनकी हरकतें ना 3-4 दिन ही चलेगी फिर सब साइलेंट हो जाएंगे। तो कहती 3-4 दिन तक झेलना पड़ेगा इन्हें। तो कहती तुम घबराओ मत बिल्कुल मैं हूँ ना तुम्हारे साथ में। तो ऐसे करके उसको साथ ले जाती और ऐसे अपने पास बिठा लेती सीट पे और आगे ही बैठे होते ना, मतलब सेकंड रो में। तो फिर बाद में वो कहती तुम बिल्कुल नहीं घबराना है ना, कुछ नहीं होता, सब अपन कर लेंगे हैंडल है ना। तो ऐसे करके उसको बहुत मोटिवेट कर रहे होते हैं ना। तो चंचल थोड़ा सा खुश होते हैं ना उस टाइम पे। फिर तो उनकी क्लासेस स्टार्ट होने लगती हैं। तो उससे पहले ही वहाँ के सीनियर जो सारे होते हैं ना वो आ जाते हैं वहाँ पे। तो फिर बाद में आके ऐसे कह रहे थे कि हम आपके सीनियर हैं ऐसे करके। तो फिर बाद में जैसे ही वो सीनियर होते हैं ना उनके भी सीनियर वहाँ पे आ जाते हैं ना। तो ऐसे निकलते हैं ना शक कैसे धीरे से। तो फिर आते वो जैसे वो उनको कह रहे होते हैं ना कि हम तुम्हारे 3rd ईयर वाले हैं सीनियर, तुम बताओ हमें इंसल्ट करोगे या हमारी बात सुनोगे। तो कहती जी आपकी बात सुनेंगे। तो ऐसा करके सारे साथ में बोलते हैं ना। वो कहती हाँ बिल्कुल मैनर्स भी रखने थोड़े बहुत यहाँ पे, सीनियर्स हम तुम्हारे टीचर से भी ज़्यादा है तो थोड़ी इज्जत से बात करिए ओके। ऐसे करके वो चले जाते हैं। तो फिर बाद में सारे आके क्योंकि उनकी ड्यूटी लगाई होती है ना कि मतलब
फ्रेशर के साथ में अच्छे से बिहेव करना, उन्हें फ्रेंडली बिहेव देना, मतलब फ्रेंडली उनके साथ व्यवहार करना, पर उनकी तो आदत होती है रैगिंग करने की ना। तो फिर बाद में जैसे वो मतलब फाइनल वाले आते हैं ना उनके पास से अपना इंट्रोडक्शन वगैरह देने के लिए और कहते हैं कि हमारा ये वो है ऐसा ऐसा करके, तो फिर बाद में फर्स्ट रैंक वाले, सेकंड रैंक वाले, थर्ड रैंक वाले ऐसे करके सारे आके वहाँ पे अपना रोब झाड़ रहे होते हैं ना। तो फिर बाद में इतनी देर में वहाँ पे जो उनके क्लास टीचर होते हैं ना, मतलब जो स्टार्टिंग में आते हैं वो आ जाते हैं, और वो आते ही सारे वहाँ से वो सीनियर्स वगैरह ऐसे उनको नमस्ते नमस्ते बोल बुला के वहाँ से निकल जाते हैं ना। तो फिर बहुत ज़्यादा ऐसे पलक घबरा रही होती है ना, तो वो लड़की जो होती है ना वो ऐसे मतलब देख रही होती है ना बार बार जो चंचल को ऐसे घूर घूर के, तो कहती है कि इसको क्या पड़ी है भाई, दोस्ती करनी क्या है, नंबर ले ली क्या है, ये लड़की किसी लड़की उड़की को तो बांट तो नहीं देगी ना वो कहीं मेरी जान के नंबर के, एक काम करूँगी सिम ही तोड़ दूँगी मैं, तो ऐसा करके बोल रही थी ना। तो चंचल कहती क्या, तो कहती तुम्हारी सिम तोड़ देंगे, ये पता नहीं इसने नंबर ले ली किसी लड़के को दे दिए तो हमें परेशान करेगा फालतू में। तो कहती अरे देख लेंगे ना, तुम क्यों इतना मेरे को पहले बोल रही थी घबराने को, खुद डर रही हो, तो तुम्हारे वास्ते डर लगता है यार, तुम्हें कोई हर्ट ना कर दे कुछ भी, और तुम्हें इतना सुंदर बनने के आने की क्या ज़रूरत है यहाँ पे। तो कहती अच्छा मैं सुंदर लग रही हूँ, तो कहती बहुत ज़्यादा, पर आने की क्या ज़रूरत है, ऐसे नॉर्मली आते ना गधी जैसे बन के। तो कहती अच्छा गधी जैसे बन के हुआ हो, और ज़्यादा रेगिंग करते मेरी। तो कहती नहीं एकदम चंपी बन के आना था, बालों में ज़्यादा तेल, बालों में ऐसे गंदे तरीके से बांधे हुए ऐसे आना चाहिए था ना, ये करके खुले करके आने की क्या ज़रूरत थी, इतने लंबे लंबे को नज़र लग जाएगी सारे बाल टूट जाएंगे। वो कहती अच्छा तो कहती हाँ ना, और नहीं तो क्या, तुम्हें ये ड्रेस पहनने के आने की क्या ज़रूरत है, यूनिफॉर्म है ना यहाँ की। तो कहती हाँ तो तुम कौन सा पहन के आई यूनिफॉर्म। तो कहती अरे तो सिलनी बाकी है ना। तो कहती फिर मेरी भी तो सिलनी बाकी है ना पागल तो ऐसे करके उसको दोनों ऐसे खुसर खुसर बातें कर रहे थे ना। तो फिर वो मैम कहते हैं साइलेंट प्लीज़, तो ऐसे करके करते हैं। तो बहुत सारे बच्चे बैठे होते हैं ना उसी क्लास में। तो फिर वो कहते हैं कि चलो शुरू करो, अपनी बुक वगैरह निकालो, मैं ये करूँगी, अपना इंट्रोडक्शन वगैरह सारे ही दे रही होती है ना। और फिर बाद में सारे बच्चे एकदम ध्यान से फिर पढ़ने लग जाते हैं ना, तो वो अपना पढ़ा रही होती है, थ्योरी वगैरह करवा रही होती है। तो जैसे उनकी क्लास होती है वो चली जाते हैं, तो फिर सारे बच्चे पानी वानी पीने के लिए ऐसे बाहर निकल गए होते हैं ना, मतलब कि बाहर थोड़ा बहुत घूमने के लिए। पर बहुत ज़्यादा बच्चे तो अंदर ही बैठे होते हैं ना, क्योंकि उनको डर लगता है कि रैगिंग हो जाएगी बाहर जाएंगे ना। तो कोई ज़्यादा ऐसे मतलब बॉडी वाला है या फिर थोड़ा बहुत पंगा ले सकता है, वही बंदा बाहर निकला होता है, बाकी तो बैठे होते हैं अंदर। और थोड़े बहुत लड़के वगैरह बाहर गए होते हैं ना। तो ऐसे वो चंचल वो पलक ऐसे खिड़की के पास बैठे होते हैं ना, तो देख रहे होते हैं ना बाहर की कैसे मतलब लड़कियां भी लड़कों के साथ में ऐसे शर्ट उतरवा रही हो और ऐसे बहुत गंदा गंदा बिहेव हो रहा है ना वहाँ पे। तो कहती यार इनकी क्लासें नहीं होती क्या, ये अभी से ये काम में लगे हैं। तो कहती इंटरवल हुआ है ना। तो कहती अरे पर फिर भी यार इतने से टाइम में ये बाहर आके इतना सब कुछ, पागल है ये, सच में बेवकूफ़ है। वो कहती अच्छा हम भी करेंगे फिर। तो कहती चुप, ऐसे नहीं करना किसी भी स्टूडेंट के साथ में। तो कहती हाँ यार वो तो है, कितना बुरा लगता है ना, हम कितने काँप रहे थे इनसे, पागल गधे कहीं के ऐसे करके दोनों कर रहे थे। तभी उनकी क्लास में सीनियर्स आ जाए ना वापस। तो फिर बाद में वो आके ऐसे सब एक साथ में खड़े हो जाते हैं और दोनों ही बैठे होते हैं ना, क्योंकि बाहर देख रहे होते हैं। तो वो कहते ओए तुम दोनों, शिट, ओए हेलो, ओ मैडम, आपकी बातें हो गई हो तो ज़रा खड़े हो जाए, मैनर्स नहीं है आप में। ऐसा करके बात करते हैं ना। तो फिर वो दोनों ऐसे घबरा के एकदम, वो दूसरे लड़के कह रहे होते हैं ना उनको, लड़कियाँ की उठो उठो तुम आगे में मैं, तो ऐसा करके फिर वो उठ जाते हो। कहती सॉरी सॉरी मैम। तो कहती और तुम लोगों को कुछ बता देते हम हमारे रूल्स वगैरह, जिनको कोई किसी ने भी यहाँ पे नकारा या फिर कुछ किया तो फिर उसके साथ में भी होगा, वो हमें भी नहीं पता हम क्या करेंगे उनके साथ में। ऐसे करके वो अपने रूल्स बता रहे होते हैं ना कि सुबह आते ही हमें गुड मॉर्निंग बोलना है, सैल्यूट करना है, और हमारी इज़्ज़त मतलब वो होता है ना कि सलाम वगैरह सब कुछ करना है हमें। और अलग अलग बता रहे होते हैं ना कि हम कुछ काम बोल दे तो करना पड़ेगा, जैसे पानी पिलाना हुआ या फिर कुछ भी हमारे लिए लाना हुआ तो तुम्हें लाना पड़ेगा, अपने पैसों से भी लाना पड़ेगा, हमसे पैसे नहीं मांग सकते। तो कहती कैसी बदतमीज़ है यार ये दोनों, मतलब सारे सीनियर्स पागल से, हमारे पास क्या इन्होंने इसके पाप ने पैसे दे रखे हैं। तो ऐसा करके पलक कहती ना तो चंचल कहती तुम चुप रहो, वो देख रही है इधर ही। तो कहती इसको तो बड़ी पड़ी है देखने की, पता नहीं क्या है ये तो ऐसे करके कर रही होती ना। कहती चुप रहो तुम, अपने होठ हिलाना बंद करो एकदम, ऐसे करके उसको कहती ना। तो फिर वो जैसे ही तो वो उसको चुप करा रहे होते हैं तो चंचल की एकदम से आवाज़ उसकी तरफ पड़ जाती है ना, तो मतलब आवाज़ उसकी तरफ चली जाती है ना सीनियर्स की तरफ में। तो वो कहते ओए तुम दोनों, ओए ए तू नीचे वाली छोटी वाली इधर आना, तो ऐसे करके उसको कहते हैं ना। तो कहती छोटी वाली कौन है यहाँ पे, छोटी हम तो बराबर ही है। तो कहते अरे शकल से कह रही होंगी तो फिर वो कहते ओए तेरा नाम चंचल है ना, इधर आना, तो ऐसे करके दूसरी लड़की बुलाती है। तो वो एक लड़की और पास में होते हैं ना जो उसने नंबर लिए होते हैं, कहते रहने देना इसको। तो कहते क्यों। तो कहते अरे रहने देना। तो कहते क्यों पर। तो कहते मैं बोल रही हूँ ना रहने दे, मत कर परेशान। तो कहती सच में। तो कहती हाँ। फिर कहती नहीं नहीं रुक तो सही। तो ऐसे करके उसको बुला लेते हैं ना। तो जैसे वो स्टेज पे चढ़ती है ना, वो जो टीचर पढ़ाने के लिए स्टेज चढ़ते हैं वो वाला छोटा सा होता है ना, तो उस पर जैसे चढ़ के तो फिर वो कहती है कि तुम्हारा नाम क्या है। तो कहती चंचल मैम। तो कहती कैसे करवाया सिलेक्शन। तो कहती जी मैम पढ़ के। तो कहती फिर ऐसे जैसे बोलती ना पढ़ के, तो सारे हंसने लग जाते ना, क्योंकि बेइज्जती हो जाती कि पढ़ के ही करवाते कैसे करवाते ना। तो फिर बाद में कहती नहीं नहीं, मेरा कहने का मतलब कुछ कोचिंग वगैरह ली थी। तो कहती जी जी मैम, आपको पहले ऑलरेडी बता दिया था ना बाहर मैंने। तो कहती अच्छा ओके, पर
तुम कुछ कहना चाहोगे? तो ऐसा करके वो जो दूसरी फ्रेंड बनी होती है ना नई नई, मतलब जो सीनियर होती है, वो कहती है तुम कुछ कहना चाहोगी? तो फिर वो कहती है हाँ बिल्कुल, और तुम लोग सुनो, इसके साथ ना कोई भी बिहेव गलत नहीं करेगी, ये मेरी दोस्त है। तो ऐसा करके बोलते ना, तो कहती है ये मेरी तरफ इतनी मेहरबान क्यों हो रही है भाई? तो ऐसा करके चंचल देखते ना, तो कहती हाँ, और इसकी बेस्ट फ्रेंड भी है, वो बैठे हो, खड़ी हो ना तो वापस से। ऐसा करके पलक को खड़े करती है, कहती हाँ, तो इन दोनों के साथ में कोई बिहेव अलग नहीं करेगा, और हाँ ध्यान से, कोई भी ज़्यादा कुछ छेड़खानी वगैरह नहीं करेगा किसी के, इन दोनों के साथ में, समझ रहे हो? ऐसे करके बोल के वो चले जाते हैं। वो लड़के कहती तुम पागल हो, उन दोनों को बचाए क्यों? तो कहते तू चुप रहना। तो कहती क्यों पर? तो कहते मुझे लगता है इन दोनों को मैंने कहीं देखा हुआ है, या फिर इसको कहीं मैंने देखा हुआ है, मैं जानती हूँ शायद इन्हें। तो कहती जानती हूँ? तो उनसे पूछना था ना कि किन तुम्हारी बुआ हुआ की लड़की तो नहीं है? तो कहती नहीं यार ऐसा कुछ नहीं है, पर मैंने इन्हें कहीं ना कहीं देखा हुआ है सच में। तो कहती सच में? तो कहती हाँ बिल्कुल यार, मुझे लग रहा है ऐसा कि मैंने इन्हें कहीं देखा हुआ है, फिर इनकी शक्लें मिलती है किन्हीं ना किन्हीं से। तो कहती क्यों ऐसा? तो कहती पता नहीं, पर कुछ समझ नहीं आ रहा। तो कहती अच्छा ठीक है, तो कुछ सीरियस इशू तो नहीं है ना? तो ऐसा करके उसकी फ्रेंड कहती ना, तो कहती थोड़ा सा है पर ज़्यादा नहीं है। तो कहती थोड़ा सा? सच में? किसकी साइड? तो कहती अरे तू चुप रहना चलना। तो ऐसा करके उसको धक्का मार के वहाँ से निकल जाते हैं ना। तो कहती अच्छा वो लड़की आई थी उसके लिए? तो कहती तू चुप करना चलना आगे। तो ऐसा करके वो निकल जाते हैं वहाँ से, और फिर बाद में वो अपने सीनियर्स को भी कह रहे होते हैं ना कि ये देखो ये फ़ोटोज़, इनके साथ में कोई बिहेव नहीं होना चाहिए उल्टा सीधा। तो कहती क्यों भाई, हैं इनको ठेका ले रखा है तुम लोगों ने? तुम्हारी बहन है वो? तो कहती चुप कर, ज़्यादा बकवास ना कर। तो कहती अच्छा तुम्हारी बहन है, या फिर तुम्हारी कोई बुआ की लड़की है, फूफा की लड़की है, या फिर तुम्हारी मौसी की लड़की है, बताना ज़रा, रिलेशन में है क्या? तो ऐसा करके वो दूसरे जो उनकी गैंग वो होते हैं ना दुश्मन वगैरह, वैसी चलती रहती है। तो कहती अच्छा वो है क्या? तो ऐसा करके कर रहे होते ना। तो फिर वो कहती तुम्हें क्या लेना देना है, पर उनके साथ नहीं होना चाहिए, अगर हो गया ना तो फिर देखो हम नहीं छोड़ेंगे फिर तुम्हारे, हमने बोल रखा है ना कि ऑलरेडी कि अपने रिश्तेदार वगैरह की उनको परेशान नहीं करेंगे, या फिर अपनी फ्रेंड होंगे उनको, मतलब हमारी फ्रेंड है तो उसको नहीं परेशान करेंगे, बोल रखा है ना, दूसरे बच्चे हैं उनको छेड़ो ना खूब। तो कहती अच्छा ठीक है भाई, अगर तुम नहीं करोगे तो हम भी नहीं करेंगे। कहते हाँ तो ठीक है, तुम हम अपनी लिस्ट बता दो हमें किसके साथ नहीं करनी, हम नहीं करेंगे उसके साथ। तो कहते अच्छा ठीक है ओके। ऐसे करके वो अपनी डील फाइनल कर रहे होते उधर वो लड़कियाँ, और इधर जो मतलब पलक चंचल थोड़े बैठे होते हैं ना शांति से। वो कहती तुम इन्हें जानते हो क्या? ऐसे करके दूसरे बच्चे पूछ रहे होते हैं ना, कहते नहीं जानते हम, पता नहीं, नहीं आज ही देखा इन्हें, और पता नहीं ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। तो कहते अब क्या करें, हम गैंग बनाएं क्या अपनी भी? तो कहते नहीं बना सकते यहाँ पे, फिर वो ही हो जाएगा ना, मैनर्स वाले सिस्टम आ जाएंगे आड़े। तो कहती हाँ तो अब कैसे बचेंगे इनसे? तो कहते अरे टेंशन ना लो, सब धीरे धीरे हो जाएगा, फिर थोड़े बहुत फ्रेंड बनाने का ट्राई करो इन्हें, थोड़े ये जो भी करवाते हैं वो करो, और थोड़े से फ्रेंड्स के जैसे इनको बिहेव करो ना इनके साथ में, ताकि ये थोड़ी बहुत फ्रेंडशिप वगैरह रख ले, तो शायद में भी हम बच सके ना। ऐसे करके वो कह रही होती है, पलक उन सबको कह रही होती है ना आसपास की लड़कियों को। तो चंचल कहती है तुम चुपचाप बैठो, ज़्यादा इंट्रोडक्शन यहाँ पे, ज़्यादा अपनी ज्ञान झाड़ने की ज़रूरत नहीं है, चुपचाप बैठो। तो ऐसे करके उसको चुप करवा रही होती है ना। तो कहती क्यों पर? तो कहती किसी ने कुछ बोल दिया तो उल्टा सीधा उनको जाके, तो फिर यहाँ पे बहुत चुगली और भी मिलेंगे हमें, चुप रहो तुम। तो कहती ओ तुम्हें बड़ा पता है? तो कहती हाँ मम्मी ने बोला था। तो कहती मम्मी ने? तुम्हारी मम्मी ने कैसे बता दी इतना? तो कहती अरे तुम्हारी मम्मी ने बोला, तुम्हें नहीं बोल के भेजा क्या? तो कहती नहीं। तो कहती अच्छा तो तुम थोड़ा शांति से बैठो, आराम से क्लासें वगैरह लो। तो ऐसे करके बैठे होते हैं, तभी उनकी क्लास में सर वगैरह आ जाते हैं दूसरे, और ऐसे ही उनकी क्लास चल रही होती है ना, तो बहुत मतलब हेक्टिक दिन गया होता है ना उनका पूरा ही, क्योंकि जहाँ भी बाहर पानी पीने भी निकले ना तो भी काँपते काँपते बाहर निकल रहे होते, क्योंकि हर कोई मिल रहा होता है ना। तो ऐसे वो बहुत घबराए हुए होते ना, तो यार आज कैसा दिन था, सच में बहुत डर डर लगा था। तो ऐसे करके पलक कहती ना, तो चंचल के तुमसे ज़्यादा तो मैं काँप रही थी, और तो मेरी जबान जो है बिल्कुल हकला सी गई थी, मैं तो अब आवाज़ ही बाहर नहीं निकलती, ऐसे लगता था मैं बोल रही हूँ पर बोल नहीं पा रही हूँ। तो कहती हाँ पता है मुझे, डरते हैं यार हम बहुत ज़्यादा। तो कहती डरना पड़ता है, वरना तो उनको मैं खुद मार दूँ। ऐसे करके चंचल कहती ना। तो कहती ओ गुस्से वाली मैडम, वहाँ कहाँ गया था आपका गुस्सा? तो कहती अरे सीनियर्स है इस वजह से, अदरवाइज मेरे जैसी एज का कोई होता और मेरे से डरता तो उसकी तो बैंड बजा देनी थी मैंने। तो कहती ओह मैडम धीरे, थोड़े ब्रेक लगाओ। ऐसे करके फिर हो जाते हैं ना। तो वहाँ पे हॉस्टल में भी वो सीनियर्स का रोब जड़ रहा होता है ना वहाँ पे। तो वो कहते यार जहाँ भी जाओ जेल तो मिलनी है हमें, क्या करें अब, कहाँ जाए भगवान उठा ले रे बाबा, अब तो रूम से बाहर नहीं निकलेंगे। तो कहते रूम में भी नहीं आ जाए वो, बस ये शुक्र करो भगवान का। तो कहते हाँ यार ये तो है। तो देखते हैं गाइस आगे क्या होता है। डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय टेक केयर। और अभी तो इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी ऐसी आने वाली है ना जो आपने सोची भी नहीं होगी, ना मैंने सोची होगी। ओके बाय टेक केयर।